आइए हजरात, मैं अब चाहता हूँ कि आप हजरात तैयारे रईसुल कलम में हाजिरी दें। आप हजरात उस शहर पहुंचे जहाँ से अल्लामा अरशदुल कादरी का ताल्लुक है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन कमेटी को। डॉक्टर जफर कमाल साहब ने उस इल्मी, अदबी, रूहानी और आफाकी शख्सियत का इंतखाब आज की इस पाकीज़ा बज़्म में खिताब फरमाने के लिए किया है कि जिसकी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला तारीख बनता है, जिसकी जबान से निकले हुए अल्फाज लोग अपने दिल की तख्ती पर रकम करते हुए नजर आते हैं। तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूल खुदा से मिलता है। तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूल खुदा से मिलता है। जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं, उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं, बैत के कदमों को सर पे रखते हैं, उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। बैत के कदमों को सर पे रखते हैं, उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। जो इन बुजुर्गों को, इन सादात को देख कर बताएं कि ये सैयद साहब हैं, वो हजरत होते हैं, और जो इनकी खुशबू से इन्हें पहचान लें, वो बरेली के आला हजरत होते हैं। आइए मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को फजा में लहराएं और हुजूर सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने मुस्तफा, हुजूर सैयद सैफुद्दीन असद चिश्ती साहब क़िबला, सरज़मीने तुरुक़ शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मद्दाहाने रसूल, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, प्यारे बच्चों, दूर नज़दीक से सुनने वाली फतमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन, व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, व अलैना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। औ कमा क़ाल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सबसे पहले मैं चंद जुमले, कुछ बातें मुख्तलिफ हज़रात के नज़र करूँगा। नाज़िम इजलास हज़रत इज़हार शाहजहांपुरी साहब का बहुत शुक्रिया कि मोहब्बतों से नवाजा, और उस मोहब्बत में बाज़ जगह गुलू का मामला भी हो गया है, जिससे मैं बरात का इजहार करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला किसी लायक मुझे बना दे। मैं दीन का अदना तालिब इल्म और खादिम हूँ,
और जहाँ तक अपनी ज़ात से बन पड़ता है कुछ करने की कोशिश करता हूँ और बस। दूसरी बात, एक ज़माने के बाद आपके इस गांव में आने का मौका मिल रहा है दौरे तालिब इल्मी में। हमारे मोहतरम रफ़ीक़ गिरामी फारूक भाई के साथ मुबारकपुर से आना हुआ था। गांव का पूरा जोग्राफिया ही बदला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मद्दाहिर जनाब इरशाद आरज़ू साहब के तवस्सुस से जनाब ज़फ़र कमाल साहब की दावत पहुंची। मैंने सोचा गांव का जलसा होगा, रात भर ये पकाएंगे और बस यूं ही अफरा तफरी का आलम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सिटिंग है, जो हुस्न जमाल और खूबसूरती है, और सबसे बड़ी बात मैं जिसके लिए एक ज़माने से तबलीग कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, नात खानी बिलाशुबा होनी चाहिए, लेकिन नात अगर हजरत हसन की सुन्नत है तो बयान मुस्तफा जाने रहमत क्या बात है, क्या कहने, क्या बयान को आप दूसरे दर्जे का न बना दें। पैगाम बयान से जाता है और होता यह है उमूमन मेहमान खुसूसी हैं, खुसूसी खतीब हैं, कब तशरीफ लाएंगे जब आधी पब्लिक जा चुकी होगी, आधे वो बैठे होंगे जो सो रहे होंगे और अजीब व गरीब सूरत हाल होगी मजमे की। ऐसे मौके पर उन्होंने सबसे पहले मुझे तकरीर का मौका दिया है और मैंने हमेशा कहा तकरीर करा ले, उसके बाद आप रात भर मुशायरा कराते रहे। तो इस चीज को आप पकड़ कर रखें और आपके जरिया एक मिसाल दूर दूर तक पहुंचे। हाँ, इस तरीके का जलसा होना चाहिए, इस तरीके का जलसा होना चाहिए। तो पूरे अराकीन आपके साथ, सारे जिम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक। तीसरी बात के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हुफ़ाज़े किराम हैं जिनके सरों पर उनके पुरखों की दस्तार बांधी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दो शेर इनके नजर करता हूँ कि अपनी जबीने शौक को सस्ता मत कर लेना, अपनी जबीने शौक को सस्ता मत कर लेना, ऐसे वैसे दर पे सजदा मत कर लेना, ऐसे वैसे दर पे सजदा मत कर लेना। और नादारी आती है और चली जाती है, नादारी आती है और चली जाती है, पुरखों की दस्तार का सौदा मत कर लेना, दस्तार का सौदा मत कर लेना। और अजीजम बाबू शान आलम मसूदी साहब बड़े जमाने के बाद मिले हैं। इन्होंने खुद से किसी तरीके से इकरार कर लिया कि मैं इनका उस्ताद हूं, वरना कोई किसी लायक हो जाता है तो फिर किसी को उस्ताद मानने के लिए वो तैयार है। तालिब इल्मी के ज़माने से बहुत अच्छा पढ़ते थे, उस ज़माने के बाद इनसे मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जिस संजीदगी के साथ ज़माने में पढ़ते थे आज भी उसी तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ इनसे भी करना चाहूँगा, ज़फ़र कमाल साहब ये आपका मोबाइल हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जेब में रखिए। और वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, यहाँ से आप ले लेंगे। सारे लोग जो कैमरा उठाए में हैं, उससे ज्यादा जरूरी कि आप मेरी बात तवज्जो से सुने। मोबाइल रख रहे हैं अंदर, अब बाद में आप उससे ले लेंगे, वहां से हासिल कर लेंगे। के सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, बोलें बोलें बोलें। अरे भैया ये बोला बोली का मामला अब बंद करें। पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं कि सुभान अल्लाह का सवाब दिल से बोलने पर है, न कि जबान से बोलने पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। इसका ताल्लुक दिल से है, न कि जबान पर। दूसरी बात ये
कि ये नातिया मुशायरा है, गजलिया मुशायरा नहीं। क्या बात है, क्या बात गजल में दिल का ताल्लुक नहीं होता, वहां जबान का मामला होता है, इसलिए वाह 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 होता है। हो सकता है कि आपने दिल से कोई कलाम पढ़ा है और उस मजमे में कोई अहले दिल बैठा है, वो गर्चे खामोश है लेकिन उसका दिल गुंबदे खजरा के सामने पहुंचा हो और सल्ले अला का नगमा उसका दिल पढ़ रहा हो और आप उसके बुलवा कर एक तरीके से गुंबदे खजरा से खींच कर उसे वापस यहाँ लाना चाहते हैं। शायद उसकी ये खामोशी, इसकी ये खामोशी आपकी हाजिरी का भी सबब बन जाए। इसलिए जबरन न मैं अपनी तकरीरों में सुभान अल्लाह कहलवाने का कायल हूँ और मैं शोरा इस्लाम से भी इसी तरीके की दरख्वास्त करता हूँ। मैंने तो पूरी किताब एक लिखी है कि मौजूदा नात गोई और उसमें मुरव्वजा इत्तेदालियाँ, नात क्या था और नात को हमने क्या बना दिया। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छे नात हैं, जो मैंने जिनसे भी सुना, संजर साहब से भी, शान आलम साहब से, हमारे इरशाद आज़ू भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पढ़ने वाले आज भी हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो चीख चिल्ला और जबरदस्ती मजमे से बुलवाना, वो लोग घबरा गए, हो गए। वो जाहिल तो खुश हो जाएंगे, है ना, वो जाहिल जिनके सीने में इल्म की रोशनी नहीं है वो तो खुश हो सकते हैं, लेकिन जिनके सीने में अल्लाह ने जरा भी ईमान और इल्म की रोशनी दी है उन्हें वहशत होने लगी इस तरह की चीजों से। इसलिए हमें संजीदगी का अगर मामला होता है जलसे में तो आप समझ लीजिए कि सामने वाला हकीकतन हो सकता है इनमें से कितने ऐसे होंगे जो दिल से सुन रहे होंगे और दिल से दाद दे रहे होंगे और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। हाय हाय। तो अल्लाह पाक हमें सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। संजीदगी के साथ बैठे हुए हैं, उसी संजीदगी के साथ बैठे और थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें, क्योंकि देखिए हो सकता है कुछ बात आपको न समझ में आए तो समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये एक दरसगाह है, ये एक दरसगाह है। ये जलसों का सिलसिला इसीलिए हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन और काबिरीन ने कायम किया है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए लाजमी और जरूरी है। अब हर कोई मदरसे में दाखिला तो नहीं ले सकता, तो ये जलसे इसलिए हैं कि इसके जरिया इल्म सीखा जाए। तो एक तरीके से आप दरसगाह में बैठे हैं और खतीब बयान करने वाला कोई मुकर्रिर हो, वो एक मुअल्लिम है, एक उस्ताज है, एक टीचर है। क्लास रूम में वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो तवज्जो के साथ अपने टीचर के लेक्चर को, तकरीर को सुनता है, ज़हन दिमाग में जगह देता है, तो जो बात पहले नहीं समझ में आती है बाद में वो बातें उसे समझ में भी आने लगती हैं। इसलिए तवज्जो के साथ आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बात समझ में भी आएगी। अल्लाह पाक हम सबको की शिरकत को और हाजिरी को कबूल फरमा ले। आइए अकीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। ये हक़ है कि हस्ती तेरी महबूबे खुदा है, ये हक़ है कि हस्ती तेरी महबूबे खुदा है, कौनैन में हर समत तेरे रुख की ज़या है। इंसान को ज़लालत की तबाही से निकाला, आदम के सफीने का तू ही राहनुमा है। गर्दाब में फिर आज है उम्मत का सफीना, उमड़ी हुई हर चार तरफ मौजे बला है।
हर बज़ में हर रस में रुसवा है मुसलमान, उस लम्हा से जब दर को तेरे छोड़ दिया है। तारीख ये अवहाम दिलों पर है मुसल्लत, कुरान का नुस्खा है किताबों पे सजा है। फिर बूलह भी आम हुई जाती है हर सम, इस्लाम पे फिर आज कड़ा वक्त पड़ा है। ए फख्र रसूल फिर से इनायत की नजर हो, अब चाहने वालों का तेरे हाल बुरा है। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की तारीख बताती है कि उसे हर दौर और हर जमाने में मुखालिफ ताकतों से टकराना पड़ा है, और हमेशा कामिरानी को फिरोजमंदी ने बढ़कर उसका खैर मकदम और वेलकम किया है। सबसे पहले शिर्क की काली घटाओं ने चाहा कि हर तरफ अंधेरा छा जाए, नूर तौहीद हमेशा के लिए मांद पड़ जाए। लेकिन इस्लाम की शुआओं ने सारी कायनात को चकाचौंध कर दिया। तस्लीस आगे बढ़ी कि इस्लाम के गले में फंदा डाल दे, लेकिन जो दुनिया का तौते गुलामी दूर करने आया था, वो किसी और के सामने गर्दन क्या झुका सकता है। मजूसियत ज़ेरो ज़बर होकर रह गई, और हर तरफ इस्लाम का उजाला और इस्लाम का नूर फैल गया। कुरान करीम ने इसी को इरशाद फरमाया है कि वो चाहते हैं कि इस्लाम के नूर को अपने फूकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसके नूर को मुकम्मल फरमाएगा, इस नूर की हिफाजत फरमाएगा। गर्चे ये काफिरों को बुरा मालूम हो। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। शायर ने इसी को कहा है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। या फिर ये कि नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखेंगे कि इस्लाम ने जो नूर कहा है वो नूर क्या है। तो वो नूर खासो खास इस्लाम के दो हैं, एक कुरान और दूसरे साहिबे कुरान। यही वजह है कि तारीख बताती है कि रोज़े अव्वल से कुरान को भी निशाना बनाया गया और साहिबे कुरान को भी निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की हिफाजत अपने जिम्मे करम पर लिया है। कुरान ने, अल्लाह ने जहां कुरान के बारे में इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इसे नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वहीं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ए मेरे महबूब लोगों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया से जाते जाते अपने उम्मत को दो चीजों को मजबूती के साथ थामे रहने का हुक्म दिया है। फरमाने रसूल है, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु मा इन अखज़्तुम बिहिमा लन तदिल्लू किताबल्लाहि व सुन्नती। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, इसे मजबूती के साथ थामे रहे तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। और वो जो चीजें क्या है? फरमाया एक अल्लाह की किताब है, और फरमाया दूसरे मेरी सुन्नत है। और दूसरी रिवायत में ये भी है कि लन तदिल्लू किताबल्लाहि व इतरती व अहलु बैती। ए लोगो, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, इसे मजबूती के साथ थामे रहे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते, हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। वो दो चीजें क्या है? फरमाया एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत का दामन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हमारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सवाल ये पैदा होता है कि सुन्नत और अहले बैत, कुरान तो अपनी जगह पर है
लेकिन रिवायतों में एक जगह सुन्नत और एक जगह अहले बैत। सवाल ये पैदा उठता है ये क्यों अल्लाह के रसूल ने फरमाया? वो इसलिए हो सकता है कि सुन्नतों के बारे में इख्तलाफ हो जाए कि सुन्नत ये है कि सुन्नत ये है, सुन्नतों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अहले बैत के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर के अहले बैत अज़वाजे मुतहहरात हैं और अली, फातिमा, हसन और हुसैन हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम गोया ये फरमा रहे हैं कि ए मेरे मानने वाले, ए मेरे कलमा पढ़ने वाले, अगर सुन्नतों के बारे में तुम मशकूक हो जाओ तो फिर मेरे अहले बैत जो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, उनके दामन से वाबिस्ता हो जाना, उनके दामन की निस्बत की बुनियाद पर तुम्हें मेरी सुन्नत का नूर हासिल हो जाएगा, मेरी सुन्नत का फैजान हासिल हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि ये कुरान और सुन्नत, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात और कुरान, ये दो ऐसे नूर हैं जो क़यामत तक हिदायत का जरिया रहेंगे। अजीज़ाने मोहतरम, कुरान क्या है इसे समझने की कोशिश करें। आज कुरान से हमारा ताल्लुक किस कदर है बताने की जरूरत नहीं। अभी बदबख्त ने जो बातें की हैं ये कोई पहली बार इस तरह की बातें नहीं हुई है, बल्कि एक जमाने से इस तरह की बातें हो रही हैं। आप तारीख का जब मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि मक्का की सरजमीन पर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक, जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, लोगों का हाल ये था कि सारे मक्का वाले आपके मुतक़िद, सारे अरब वाले आपके मुतक़िद, सारे आपके गुणगान करने वाले, सब आपको अमीन कहने वाले, सब आपको सादिक कहने वाले। लेकिन जो ही हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुरान के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो हिफारा की चोटी से ऐलान फरमाया कि या अय्युहन्नास कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह की तरफ से सारी खुदाई के लिए आखिरी पैगंबर बनकर आया हूँ। और हुजूर ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, कामिरान हो जाओगे। तो वही जो कल तक आपके गुणगान किया करते थे, उनके हाल ये हुआ कि वो हुजूर के दुश्मन हो गए। मुट्ठी भर चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन एक बड़ा तबका हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दुश्मन हो गया। वो कहने लगे कि जो मोहम्मद बोलते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो जादू है, ये तो सहर है, ये तो शायरी है, ये तो ये है और वो तो वो है। हालांकि वो जानते थे कि मोहम्मद वो है कि जिन्होंने दुनिया में किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया। शायरी इसलिए वो कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जहालत तो थी वहां, लेकिन अरबों में कुव्वते हाफजा अरबों का बड़ा जबरदस्त था, शेर व शायरी से उन्हें बड़ा जबरदस्त शगफ था। यही वजह थी कि लिखना न भी जानते थे, पढ़ना न भी जानते थे, लेकिन एक एक आम बंदे को 100 अशार याद होते थे, हजार अशार याद होते थे, अपने खानदान का पूरा नसब नामा उन्हें याद होता था।